अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ग्रेड 6 के साइंस सब्जेक्ट के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। केमिस्ट्री का पोर्शन डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। आई एम श्योर आपने आज का बी लिफ्ट करने से पहले जो ब्रिजिंग है उसको अच्छे तरीके से क्लास में कर लिया है, और हमारा जो आज का बी लिफ्ट 5.1 है उसके लर्निंग आउटकम आपके सामने है। मैं समरी बता देता हूं कि आज हमने सीखना क्या है। हमारा मेन टॉपिक आज का जो है वो हमने एक्सप्लेन करना है पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर को, और इसकी एक्सप्लेनेशन पे ही हमने बताना है कि क्यों सॉलिड लिक्विड गैस डिफरेंटली बिहेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एक दफा लर्निंग आउटकम्स को वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। चलिए, इन तमाम लर्निंग आउटकम को समझने के लिए हम सबसे पहले पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर को समझते हैं। व्हाट इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर? According to statement, the particle theory of matter state that all matter is made up of tiny particle. आपके आसपास जितना भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। दे आर टू स्मॉल टू सी, ऑल्दो कि ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं, आम आंख से तो आप इनको देख ही नहीं सकते। आप बड़ी क्लासेस में इनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे, इनको देखते कैसे हैं, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ इतना समझना है कि वो सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जो आपके आसपास है। दीज पार्टिकल्स आर अरेंज डिफरेंटली इन सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसके पीछे की रीजन यही है कि वो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। चलिए देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये घर जो कि सॉलिड है, अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, यानी इसको जूम करके देखें, तो आपको इसमें कुछ इस तरह से पार्टिकल्स नजर आएंगे जो कि रेगुलरली अरेंज्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं और अपनी जगह पे थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े से डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं। इरेगुलर अरेंज होते हैं, मतलब इनमें कोई तरतीब नहीं होती। हाँ, क्लोजली पैक्ड होते हैं, करीब करीब ही रहते हैं, बट मूव अराउंड ईच अदर, हरकत में रहते हैं, एक दूसरे के आसपास ही मूव करते रहते हैं। यही चीज अगर आप गैस में देखें तो डियर स्टूडेंट्स, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, इरेगुलरली अरेंज होते हैं और वाइडली स्पेस्ड होते हैं, इनमें काफी ज्यादा खाली जगह होती है। चलिए एक सिमुलेशन की मदद से हम इन तमाम चीजों को समझते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस ग्लास में आइस क्यूब नजर आ रहे हैं जो कि सॉलिड है। आप इसको जरा फुल स्क्रीन कर दें ताकि बच्चे अच्छे से देख सकें कि इसमें ये जो रेड और वाइट पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, आप देखें ये फिक्स हैं अपनी जगह पर, थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं। अब पार्टिकल चूंकि फिक्स हैं अपनी जगह पर, इसलिए जो आइस क्यूब है उसकी शेप भी फिक्स है। अच्छा, अब शेप भी फिक्स है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स हैं। अगर आप गौर करो तो अगर मैं इसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन पोर नहीं कर सकता। पोर, पानी तो पोर हो सकता है, यानी उंडेल सकते हैं एक बर्तन से दूसरे में, लेकिन सॉलिड शिफ्ट तो होता है बट पोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल फिक्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लिक्विड वाटर को देखें, यानी वही बर्फ अगर पिघल जाए, तो आप देखें पार्टिकल्स की मूवमेंट चेंज हो गई है। ऑल्दो पानी का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन पानी की शेप फिक्स नहीं रहेगी क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना। और अगर आप गौर करो तो मैं इसको एक ग्लास से दूसरे बर्तन में पोर भी कर सकता हूं बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल मूवमेंट्स। ठीक है, देखिए ग्लास में था तो पानी ग्लास की शेप का था, इस कंटेनर में आ गया तो उस, यानी कि नीचे वाले कंटेनर में पानी शिफ्ट हुआ तो उसने उस कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लिया। यानी लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है, क्वांटिटी उसकी फिक्स है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप गैस को देखें तो गैस में क्या आपको चेंज नजर आ रहा है कि पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं?
और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मैं ये इसके ऊपर से ढक्कन उठाऊंगा तो ये सारे एक्सपैंड कर जाएंगे, यानी इनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। देखिएगा जरा, यानी कि गैस पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, ना उनकी कोई फिक्स शेप है ना उनका फिक्स वॉल्यूम है। जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की शेप, अगर वो क्लोज होगा कंटेनर, उसकी शेप अडॉप्ट कर लेगा। बड़ा कंटेनर है, बड़े कंटेनर में आ जाएगी गैस, छोटा कंटेनर है, छोटे कंटेनर में आ जाएगी। ये सब चेंजेस पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से आ रहे हैं। चलिए एक सिमुलेशन और दिखाते हैं आपको। जी जल्दी से मुझे बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सब पार्टिकल मूवमेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जल्दी से मुझे बताइएगा अभी ये पार्टिकल्स जिस स्टेट में भी हैं, जिस हालत में भी हैं, ये मैटर की कौन सी स्टेट है? शाबाश, सॉलिड, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। अब पार्टिकल थोड़ा मूव करना शुरू हो गए हैं, शाबाश बताइएगा। यस, लिक्विड, शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है, और ये फ्लो भी कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल आजाद हैं। और ये क्या है? गैस। आई एम श्योर आपको ये सब अच्छी तरह समझ आ गया, आपने मूवमेंट्स पार्टिकल की इन्वेस्टिगेट कर ली हैं। आप सबसे क्वेश्चन है, सॉलिड लिक्विड गैस में जब ये चेंज आ रहा था तो आपने वो फैक्टर फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि वो क्या फैक्टर है, वो क्या चीज है जिसकी वजह से ये पार्टिकल इकट्ठे थे सॉलिड में, यानी आपस में जुड़े हुए थे, और वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गए, और वो कौन सी चीज गायब हो चुकी है जिसकी वजह से ये गैस में चेंज हो गए। तो आपने इन फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करना है। आई एम श्योर आपने अच्छे से समझ लिया है। पावर पॉइंट पे है। इस चीज को समझने के बाद आप फॉर्मेटिव चेक को करें, 5 को करें, ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच, टेक योर टाइम, अल्लाह हाफिज।